और बांग्ला टाइगर्स ने अभी भी खुद को इस वर्ल्ड कप में बचा के रखा हुआ है। जी हाँ, आखिरकार जोरदार वापसी आज बांग्लादेश की टीम की तरफ से हुई है और बेहतरीन वापसी आप कह सकते हैं। काफी स्ट्रांग कमबैक जो परफॉर्मेंस स्कॉटलैंड के खिलाफ हुआ था खास करके उसके बाद, और अब बांग्लादेश की जीत के साथ इस ग्रुप की जो लड़ाई है, जो दो टीमों की जो सुपर 12 में पहुंचने वाली है उसको लेकर काफी सॉलिड लड़ाई अब इस ग्रुप में होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमने पहले ही कहा था कि प्रेशराइज मैच में, जी हाँ, प्रेशराइज मैच में आपने हमारा मैच में सुना होगा तो हमने कहा था कि प्रेशराइज मैच में इतना आसान नहीं होगा। ये वहां पे बांग्लादेश बाजी मारता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि वो इस तरह के करंट सिचुएशंस पे, इस तरह के प्रेशराइज मैचेस वो काफी पहले खेल चुका है, उनको नॉलेज है और बिल्कुल वही चीज आज हुई है। प्रेशर में पूरी तरह से ओमान की टीम ढहती नजर आई है और अगर हम कहें तो ओमान ये नहीं कह सकते कि आपकी पूरी तरह से हार गया। ओमान टुकड़ों टुकड़ों में मैच अब उन्होंने अपने हाथों से गंवाया है। कौन कौन से वो मोमेंट्स रहे हैं, सबसे पहले अगर बात कर लें उनकी बॉलिंग से शुरुआत करें अगर, बांग्लादेश की बैटिंग से किस तरह का आपने हाल देखा आज ओवरऑल ओमान वर्सेस बांग्लादेश की इस क्लैश में? बिल्कुल, और पूरा प्रेशराइज सिचुएशन था ओमान पे कहना होगा। पहली ही बॉल से जब इन्होंने इन्वायरमेंट भी देखा, फुल हाउसफुल है, बांग्लादेश के सपोर्टर्स हैं, लेकिन साफ दिखा कैचेस ड्रॉप करना। इफ यू ड्रॉप कैचेस देन यू लूज मैचेस। सीधी सी बात है, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। अगर आप कैच छोड़ेंगे तो आप मैच भी गया। सबसे बड़ा गुना नंबर 1 यही हुआ है ओमान की तरफ से। आप एक बड़ी टीम के साथ मैच खेल रहे हैं, इतना क्रूशियल मैच है, वर्ल्ड कप है, इस तरह से कैचेस छोड़ेंगे तो फिर फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं होने वाला मैच में। बिल्कुल बिल्कुल सही। और हमने जैसे देखा बांग्लादेश की जिस तरीके से थ्रू आउट द इनिंग बैटिंग रही है वो वाकई कमाल की रही है। आपने कुछ लाइफ टाइम दिए, पहले आपने नईम को, उसके बाद शाकिब को भी एक लाइफ मिला, लेकिन उसका फायदा उन्होंने पूरी तरीके से उठाया। और ओमान की जो फील्डिंग रही थी जिसमें थोड़ा प्रेशर दिखा साफ शुरुआत में, तो उसका फायदा उठाया और स्कोर जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो गया ओमान के हिसाब से। जो हमने कहा था कि 140 तक अगर रोक सकता, जी हाँ, वो बात हमारी बिल्कुल सही हुई है। यहाँ 140 तक शायद अगर रोक लेता तो शायद कहीं ना कहीं वो माइंड में होता कि हम चेस कर सकते। जी हाँ, जैसे हमने मैच प्रीव्यू में कहा था, हमारी एक बात मैच प्रीव्यू की सही हुई है। आप चाहे तो मैच प्रीव्यू को अभी जाके दोबारा सुन सकते हैं कि हमने वहां पे कहा था अगर ओमान 140 तक डिफेंड करेगा तो उसके लिए चांसेस मैच में काफी हाई होंगे। रिक्वायर्ड रन रेट लो होता तो प्लेयर्स रिस्क नहीं लेते और इस मैच को आराम से निकालते। 150 क्रॉस होते ही हम ये समझ गए थे कि यहाँ मैच डाउन होने वाला है क्योंकि नीचे जो है वो बैटिंग नजर नहीं आती ओमान की कहीं ना कहीं। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर लें अगर ओमान की, उसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल, बॉलिंग डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है। वो यहाँ पे 180 करीब या 190 होना चाहिए था बांग्लादेश की तरफ से, पर ये नहीं हुआ है। तो इसका क्रेडिट थ्रू आउट बिल्कुल जाता है ओमान के बॉलर को। बिलाल खान का जो एक्सपीरियंस काम आया है, कलीमुल्लाह की बॉलिंग शानदार रही है और फयाज बट उनकी तारीफ करनी होगी, लेकिन फील्डर्स ने साथ नहीं दिया। ये और भी कम हो सकता था। आपने मिडिल ओवर्स में फील्डिंग की वजह से बहुत ही पुअर फील्डिंग हुई है, उसकी वजह से 83 रन बने हैं मिडिल ओवर्स में। 9 ओवर की हम बात कर रहे हैं, 7 से 15। शाकिब और नईम बिल्कुल जबरदस्त इन्होंने बैटिंग की है थ्रू आउट द इनिंग, लेकिन उसके बाद आखिर के 5 ओवर में काफी बांग्लादेश अपसेट हुआ होगा जो उन्होंने टारगेट रखा था 154 का। जी हाँ, बिल्कुल 154 का टारगेट ओमान के सामने था, लेकिन शाकिब और नईम ने काफी अच्छी इनिंग्स आज खेली है। नईम को काफी जीवनदान जरूर मिले, लेकिन उन्होंने उनका फायदा उठाया। जीवनदान मिलना वो लक की बात है, उसमें उनका कुछ हाथ नहीं है, लेकिन जब भी उनको मौके मिले उन्होंने शानदार इसको 64 रन मारे हैं। आप सोच सकते हैं एक T20 मैच में 64 रन, वो भी जब नॉकआउट मैच हो, करो या मरो हो, तो उसमें तो क्रूशियल इनिंग उनके बल्ले से निकली है। लेकिन यहाँ दाद देनी होगी, जो रन रेट बढ़ाने का काम किया है वो साकिब अल हसन ने किया है। बिल्कुल सही, ये इसमें कोई इस पर भी हमने कहा था प्रेशराइज मैच में सीनियर प्लेयर को स्टेप अप करना होगा। बिल्कुल सही है, तभी हम कह रहे हैं बार बार कि हमारी बात कहीं ना कहीं सच हुई, साबित हुई। सीनियर आए, सीनियर ने परफॉर्म किया बहुत जबरदस्त। साकिब की इनिंग ठीक टाइम पे आके उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया है मैच में। बॉलिंग की बाद में बात करेंगे, लेकिन जो बैटिंग से परफॉर्म किया है वो शानदार है। जी हाँ, 154 रन चेस करने के लिए जब ओमान उतरी, इतना आसान स्कोर नहीं था, क्योंकि हमने लगातार हमारे मैच रिव्यू में फिर से हम आपको कहेंगे कि आप जाके जरूर देखिए। मैच रिव्यू में हमने कहा था कि 150 से 160 अगर बांग्लादेश कर लेता है तो फिर ओमान के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है इस ग्राउंड पे, और बिल्कुल वही होता हुआ नजर आया। 154 रन का टारगेट यहाँ पे ओमान को मिला। ओमान आई, शुरुआत हुई
और शुरुआत उससे बुरी नहीं हो सकती थी कि उनके सबसे बेहतरीन बैट्समैन में से एक आकिब इलियास बहुत ही सस्ते में चलता कर दिए गए मुस्तफिजुर रहमान फिज की तरफ से। बिल्कुल, और कहना होगा कि स्पीड से चकमा खा गए वहां पे। शायद उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि बॉल इतनी तेजी से अंदर आ गई। जी हाँ, स्किप की और बॉल एकदम सीम से अंदर आई थी, जो कि शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शायद इतनी तेजी से अंदर आ जाएगी, पर आ तो गई। क्रिकेट है, ये आम बातें होती है ये सब। जी हाँ, आकिब इलियास के गिरने के बाद अब जो उनके कुछ बड़े प्लेयर्स थे, जिसान मकसूद की बात करें हम, जतिंदर सिंह की बात करें हम, यहाँ पर सबसे क्रूशियल मोमेंट था कि आपको एक पार्टनरशिप बिल्डअप करनी थी, लेकिन वहां पर थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है। जी हाँ, कश्यप प्रजापति वहां पर आए, उन्होंने कुछ स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश की, अच्छे टच में नजर आ रहे थे, लेकिन वो भी मुस्तफिजुर का शिकार बन गए। उसके बाद जो हाल हुआ है ओमान का, वो बस देखने लायक है। जी हाँ, जिसान मकसूद उनके कैप्टन उतरे, जतिंदर सिंह एक तरफ से छोर संभाले हुए थे। वहां पर आपको कहाँ लगता है मैच कहाँ गया ओमान के हाथ से? बिल्कुल, जहाँ पे जिशान मकसूद ने जितनी डॉट बॉलें खेली हैं, वो वहां पे बिल्कुल ये दूसरा मौका था जब यहाँ मैच गंवाया है। बिल्कुल, बांग्लादेश के हाथ से तो निकल चुका था पहली पारी में ही, फर्स्ट पारी में जब उन्होंने लास्ट के 5 ओवर, बिल्कुल लास्ट के 5 ओवर में जिस तरह की बैटिंग रही थी वही निकल गया था बांग्लादेश के हाथ से। लेकिन बांग्लादेश ने जिस तरीके का प्रेशर बनाया ओमान पे, वो काबिल तारीफ है। उसकी तारीफ मेहदी हसन वो कम है। मेहदी हसन की बॉलिंग लाजवाब, 4 ओवर में 16 रन दिया है, 14 रन दिए हैं, 1 विकेट निकाला है। बेहतरीन बॉलिंग उन्होंने ही जिशान मकसूद पे पूरा का पूरा जो उन्होंने ब्लॉक करके रखा था, वो काबिल तारीफ। जी हाँ, और उसी की वजह से रिक्वायर्ड रन बढ़ता गया, जिशान मकसूद फ्रस्ट्रेट होते गए और उन्हें वो शॉट खेलना पड़ा जो उन्हें नहीं खेलना चाहिए था, और वो भी कैच हुए। और उसके बाद बताने के लिए कुछ नहीं है, जो कि हमें भी लगता था कि अगर जिशान मकसूद आउट हो जाते हैं तो इसके बाद अगर रिक्वायर्ड नेट ज्यादा होता है तो बहुत मुश्किल होगी नीचे के बैट्समैन के लिए, क्योंकि ये सब अभी इतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि ये इस तरह की रिक्वायरमेंट के साथ इस तरह का 1-2 शॉट्स मारना और लगातार हर ओवर में 11-12 रन मेंटेन करके 6-7 ओवर तक जाना, ये इतना आसान नहीं है आपके लिए। इसके लिए आपके माइंड में एक सेंसिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बैटिंग करते वक्त वो इंटेंट नजर आना चाहिए। जतिंदर सिंह लोन वॉरियर थे, कितना खींचते और कोशिश उन्होंने पूरी की है, शायद 40 रन उन्होंने मारे हैं, लेकिन अकेले वो भी पड़ गए। और ओमान ये मैच 26 रन से हारा है। कहीं ना कहीं जैसे कि हम क्या चाह रहे हैं कि ओमान इस मैच में कहीं काफी टाइम तक मैच में था, लेकिन एंड तक जाते जाते आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही टेरेबल परफॉर्मेंस ओमान की बैटिंग यूनिट की तरफ से रही है और फील्डिंग यूनिट की तरफ से भी रही है। सीधे मैं पूछना चाहूंगा, आपको क्या लग रहा है, क्या ओमान फील्डिंग की वजह से मेनली ये मैच हारा है? सीधा सवाल है, या बैटिंग की वजह से? बिल्कुल देखिए, यहाँ पे कहना होगा कि बैटिंग की वजह से। मुझे नहीं लगता कि टारगेट इतना बड़ा था, टारगेट बहुत अच्छा था, ड्यू था, और कैचेस तो बांग्लादेश की भी छोड़े हैं। महमूदुल्लाह ने कैचेस छोड़े हैं, आपके मुस्तफिजुर ने कैच छोड़े हैं, तो इसका कोई यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं हो सकता। लेकिन 154 चेजेबल था, बिल्कुल चेजेबल था। आपके पास इंटेंट होना चाहिए था खेलने का। आपको शॉट सिलेक्शन इतने बेकार नजर आए ओमान के बैट्समैन की तरफ 3 विकेट के बाद। बिल्कुल सही। आकिब इलियास का भी वो आउट मुझे बिल्कुल बहुत खटका कि आपको अंदाजा नहीं बॉल कितनी स्पीड से अंदर आ रही है, क्या आ रही है वो। उसके बाद यहाँ जिशान मकसूद का भी आउट होना बहुत ही ज्यादा, सभी का आउट होना बहुत ही ज्यादा नेगोशिएबल नहीं था कि इस तरीके से आउट हो। तो ये कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस दिखाया, इंटेंट भी नहीं दिख पाया। जतिंदर सिंह जैसे प्लेयर, उन्होंने वो अलग ही पिच पे बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा है। और ये अलग पिच में साकिब अल हसन की यहाँ तारीफ करनी होगी, जितनी कम की जाए कम है। इतने बड़े ऑलराउंडर बांग्लादेश की टीम में है, वो बहुत बड़ी बात है। 3 विकेट उन्होंने भी निकाले हैं, 4 विकेट मुस्तफिजुर ने दिए। कमाल की बॉलिंग रही है आज बांग्लादेश की। वाकई में बांग्लादेश ने आज ठीक टाइम पे ठीक जगह पे स्टेप अप किया है। जैसे कि हमने कहा था कि इनके जो मेन प्लेयर्स उनको स्टेप करना होगा, मुस्तफिजुर और साकिब शानदार 7 विकेट और साकिब के बल्ले से रन्स भी यहाँ पर निकले। छोटी सी बात जल्दी से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक बात मुझे बहुत अजीब लगी कि मुशफकुर रहीम को इतना नीचे भेजना, नूरुल हसन, अफीफ हुसैन और मेहदी हसन कर भी नहीं पाए से नीचे भेजना, क्या ये सही है? आगे हम या देखने वाले हैं या नहीं? इसे रोक देना चाहिए अभी के अभी, ये डेंजर है। उनको ऊपर ही रखना चाहिए, क्योंकि चौथे नंबर पे उनका एवरेज
बेटर है। जी हाँ, बिल्कुल इस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा डॉट बॉल खेलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आपको जो जिन प्लेयरों को आप भेज रहे हैं उन पे आपको इतना यकीन भी तो होना चाहिए, और यहाँ पर क्लियरली उन प्लेयर्स ने यकीन खोया है। आप मुश्फिकुर रहीम को वहां भेजते, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो 16-17 ओवर की बैटिंग थी कि हाँ चलिए अब एक कोई तेज तर्रार हिटर चाहिए हमें जो ग्राउंड डाउन द ग्राउंड मारे। 11वें 12वें 13वें ओवर की हम बात कर रहे हैं, तब आराम से रहीम आ सकते थे, वहां पे 3-4 ओवर की वो बैटिंग आराम से निकाल सकते थे, 16 ओवर तक। उसके बाद बैटिंग करके आउट होते, उसके बाद यंग प्लेयर आ सकते थे। इतने नीचे आपने रहीम को भेजा है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं हो सकता किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में। मैच जरूर जीत गए, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं आप, अभी भी क्वालिफाई करना बाकी है। 3 ऐसे प्लेयर्स जो आपको लगता है इस मैच में विनर साबित हुए हैं बांग्लादेश के लिए। बिल्कुल, शाकिब अल हसन यहाँ पहले होंगे, मोहम्मद नईम दूसरे हैं, और तीसरे मेरे लिए मेहदी हसन। ये वो 3 प्लेयर है, स्पॉट ऑन इन्होंने आज भी परफॉर्म किया है, बिल्कुल जो चाहिए था। जो गलती महमूदुल्लाह ने पिछले मैच में की मोहम्मद नईम को बाहर करके, वो आज यहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा फायदा उन्होंने उठाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखने वाली बात है कि विकेट्स किसने लिए हैं ये मैटर नहीं करता है, कि किसने इम्पैक्ट छोड़ा है। अगर आपने मैच पूरा देखा तो आप समझेंगे कि जब मेहदी हसन बॉलिंग करा रहे थे, वहीं पे सॉलिड प्रेशर बना है ओमान की बैटिंग में, और जिशान मकसूद हो चाहे जतिंदर सिंह हो, कोई भी उनपे एक भी स्ट्रोक लगा नहीं पाया। तो काफी शानदार उनकी बॉलिंग आज रही है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाइए। हमारे एफर्ट्स के लिए चैनल के साथ हमारे बने रहिए, और भी अपडेट्स आएंगे, लगातार आपको देते रहेंगे। बांग्लादेश पूरी उम्मीद है अगले मैच में जीत के साथ अपनी उम्मीदें बरकरार रखेगा। और अब ये जो टेबल है ये और इंटरेस्टिंग हो गया है कि आखिर इस ग्रुप से कौन वो 2 टीमें होंगी जो ऊपर पहुंचेंगी। स्कॉटलैंड आज पूरी तैयारी में था कि आज अगर ओमान जीतता है तो फिर स्कॉटलैंड और ओमान दोनों मिलकर आज पहुंच चुके होते, बाकी जो लास्ट मैच है फॉर्मेलिटी होती। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है बांग्लादेश वर्सेस पीएनजी मैच भी, और ओमान वर्सेस स्कॉटलैंड मैच भी काफी इंटरेस्टिंग है। परसों ये मैच होने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दिल चैनल के साथ बंद रहिए, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं, कोशिश जारी रहती है। गुड नाइट।